नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संविधान बनाम मनुस्मृति वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद देश को जोड़ने के बजाय हमेशा तोड़ने की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी अब खुलकर सामने आ गई है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने के आसार हैं। अयोध्या के मछली भोज विवाद ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सीधी चुनौती दे डाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अजय राय मछली भोज में शामिल होने की एक भी तस्वीर दिखा दें तो वो उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अजय राय की तरफ से इस खुली चुनौती का क्या जवाब आता है। मेरठ की निलंबित महिला दरोगा अनु कॉलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर सामने आए उनके नए वीडियो में उन्होंने एक यूट्यूबर पर अपना करियर तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया और खुद को भारी मानसिक तनाव से गुजरता हुआ बताया। महिला दरोगा ने पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई देने की कोशिश की है। वहीं पुलिस विभाग की तरफ से मामले की जांच लगातार जारी रहने की बात कही गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई तय होगी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण सुधार की मांग को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खुद पर्दे के पीछे से आरक्षण विरोधी आंदोलन करवा रही है। सांसद ने प्रदर्शनकारियों से अपनी मांगों पर डटे रहने की अपील भी की है। उनके इस बयान के बाद आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट और ईमानदार रुख अपनाने की मांग दोहराई है। संभल जिले में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन में जहरीले सांप के काटने के 4 नए मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 23 दिनों में इलाके में कुल 18 लोगों को सांप डस चुका है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने बारिश के मौसम में लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों से सतर्क रहने और सांप दिखते ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने पिता के करीबी दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती के मुताबिक आरोपी उस पर जबरन शादी करने और अपनी दूसरी पत्नी बनाने का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे लगातार धमकियां भी मिलने लगीं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर युवती थाने पहुंची और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की गहराई से जांच शुरू करने की जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। दौरे के दौरान उन्होंने युवा मतदाताओं और जेन अल्फा पीढ़ी के साथ खास संवाद किया। उन्होंने युवाओं से चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता से समझने और जिम्मेदार नागरिक की तरह मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल रही फर्जी खबरों से भी सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी पक्षों से मिलकर काम करने पर जोर दिया। कानपुर आरटीओ कार्यालय में क्राइम ब्रांच की टीम ने अचानक धावा बोलकर सबको चौंका दिया। कार्रवाई के दौरान परिसर के दोनों गेट तुरंत बंद कर दिए गए और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों तक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मौके से 42 दलालों को धर दबोचा और उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। छापेमारी के दौरान परिसर में मौजूद हर संदिग्ध गतिविधि की भी जांच की गई। अब बरामद रकम और गिरफ्तार लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में सरकारी स्कूल की खस्ताहाल तस्वीरें वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना 2 लोगों को बहुत महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकार और शिक्षा विभाग की छवि खराब करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उनका चालान भी काटा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले ने खासा ध्यान खींचा था। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है और नियमों के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। वाराणसी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क 116 करोड़ रुपए की भारी भरकम वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। आरोपियों के पास से कई बैंक खातों की जानकारी, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क और पैसों की लेन देन की कड़ी को खंगालने में जुटी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। गोरखपुर जेल परिसर में खड़े एक पुराने और विशाल पेड़ की अब खास हिफाजत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पहले इस पेड़ की कुछ डालियां काटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए प्रशासन ने अपना फैसला बदलते हुए विशेष देखरेख शुरू कर दी है। अब पेड़ की सेहत और सुरक्षा पर पूरी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि पुरानी धरोहर भी बची रहे और परिसर की व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
बरेली से एक चर्चा में आया मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने और एक हिंदू युवक से शादी करने का ऐलान किया है। युवती का कहना है कि यह पूरी तरह उसका अपना फैसला है और उसे सनातन परंपराओं तथा भगवान शिव पर गहरा विश्वास है। उसने साफ किया कि यह निर्णय बिना किसी दबाव के लिया गया है। मामला सामने आते ही स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। प्रशासन पूरे मामले को कानूनी प्रक्रिया के दायरे में देख रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय भारतीय युवक अभिषेक का पार्थिव शरीर आखिरकार देवरिया स्थित उसके गांव पहुंच गया। पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। गांव और आसपास के इलाके में भी गहरा शोक देखने को मिला। परिजनों ने भारी मन से युवक के अंतिम दर्शन किए। युद्धग्रस्त इलाके में एक भारतीय नागरिक की मौत ने पूरे परिवार और गांव को गमगीन कर दिया है। आगे की सारी रस्में प्रशासन की मौजूदगी में पूरी की जा रही हैं। अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से देश के लिए एक बड़ी और गर्व करने वाली खबर आई है। यहां तैयार AK-203 राइफल का एडवांस ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह राइफल पूरी तरह स्वदेशी पुर्जों से तैयार की गई है। दावा किया जा रहा है कि इसकी बड़ी खेप जल्द ही भारतीय सेना को सौंपी जा सकती है। ट्रायल के दौरान राइफल की क्षमता और प्रदर्शन को हर पैमाने पर परखा गया है। आगे की प्रक्रिया संबंधित मंजूरियों के आधार पर तय होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए चैट विवाद में घिरी निलंबित महिला दरोगा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए सेक्स चैट से जुड़े आरोप सच साबित हो जाते हैं तो वो खुद पुलिस विभाग से इस्तीफा देने को तैयार है। महिला दरोगा ने जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। अब पुलिस जांच में सामने आने वाले तथ्य ही मामले की दिशा तय करेंगे। वाराणसी के बहुचर्चित श्रेया उपाध्याय हत्याकांड में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जांच में खुलासा हुआ है कि श्रेया के प्रेमी ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर सिर्फ 22 लाख रुपए के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में आर्थिक लालच के साथ साथ आपसी रिश्तों के पहलू भी सामने आ रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर पूरी वारदात की सच्चाई बाहर लाने में जुटी है। बलिया जिले में सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी ने कई गांवों को बाढ़ की चपेट में ला दिया है। पानी बढ़ने से प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF और प्रशासन की टीमों ने युद्धस्तर पर बचाव अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रशासन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही से दरोगा बनने वाले कर्मियों के लिए एक बड़ा और अहम नियम सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अब प्रशिक्षण शुरू होने से पहले संबंधित कर्मियों को 8-8 लाख रुपए का बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 2 साल की सैलरी जमा कराने का भी प्रावधान रखा गया है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद प्रशिक्षण और पदोन्नति से जुड़ी जिम्मेदारियों को और पुख्ता बनाना है। नए नियम को लेकर विभागीय स्तर पर विस्तृत जानकारी साझा की गई है। कानपुर रीजन के नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF से जुड़े नए नियमों का सीधा फायदा उन्हें मिलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने क्लेम सेटलमेंट के लिए आवेदन किया है। इन सभी आवेदनों पर अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समय पर क्लेम निपटारा कर्मचारियों के लिए बेहद अहम माना जाता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उन्हें कब तक और कितनी राशि मिलती है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 27 अगस्त की सुबह से राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण और वातानुकूलित यानी AC बसों में महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों की सिटी बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। त्योहार के मौके पर महिलाओं को अपने भाइयों और परिवार तक आसानी से पहुंचाने के मकसद से इस फैसले को अहम माना जा रहा है। यूपी STF ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी करने वाले एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश कर सबको हैरान कर दिया है। इस कार्रवाई में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरों की जगह परीक्षा दिलाने वाले गिरोह के 4 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यह गिरोह अभ्यर्थियों से लाखों रुपए ऐंठता था। STF अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य मामलों की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। बताया गया है कि दिन में गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करने या जरूरी दस्तावेज साथ न रखने पर सीधे ऑनलाइन ई-चालान भेजा जाएगा। इस कदम का मकसद सड़कों पर अनुशासन बढ़ाना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे हमेशा जरूरी दस्तावेज साथ रखें और नियमों का पालन करें ताकि अनावश्यक चालान की स्थिति से बचा जा सके। मुजफ्फरनगर जिले में फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाकर दूसरों की जमीन हड़पने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी आसिफ को धर दबोचा है। उसके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और कितने जमीन के मामलों में फर्जीवाड़ा किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ तगड़ी बारिश हो सकती है। इस बदलाव के चलते तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान पूरी सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने फिलहाल टोल टैक्स की वसूली पूरी तरह रोक दी है। जानकारी के मुताबिक IIT खड़गपुर की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तब तक यात्रियों को टोल भुगतान से पूरी छूट मिलेगी। एक्सप्रेसवे की तकनीकी स्थिति और रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी। संबंधित एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अयोध्या के मछली भोज विवाद पर बयानों का दौर अभी थमा नहीं है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पवित्र सावन मास में मांस और मछली के सेवन से परहेज करना चाहिए। उन्होंने सभी से धार्मिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील की है। उनके इस बयान के बाद विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने की बात दोहराई जा रही है। मेरठ SSP कार्यालय परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच हुई हाथापाई और मारपीट के मामले ने विभाग को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में संबंधित इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा घटना में शामिल कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस विभाग ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से लेते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। उत्तर प्रदेश में चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों और कथित जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए खास तौर पर स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें चीनी मिलों और बड़े व्यापारियों के गोदामों पर अचानक छापेमारी कर स्टॉक की बारीकी से जांच करेंगी। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना और अवैध भंडारण पर नकेल कसना है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर जिले में सोशल मीडिया पर चीनी की कीमत को लेकर पोस्ट डालना एक लेखपाल को बहुत भारी पड़ गया। प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन और अनुशासनहीनता के आरोप में उपजिलाधिकारी ने लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में सोशल मीडिया पोस्ट और उससे जुड़े विभागीय नियमों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने इस कार्रवाई को सेवा नियमों के तहत सही ठहराया है। अब संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आगे की विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। VIP मूवमेंट को लेकर भी नए और सख्त नियम बनाए गए हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विशेष लोगों की आवाजाही से आम श्रद्धालुओं के दर्शन में कोई खलल न पड़े। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। रक्षाबंधन और आने वाले त्योहारों से पहले सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कीमतें बढ़ने के बावजूद हल्के वजन वाले सोने चांदी के गहनों की मांग में कोई कमी नहीं आई है। राखियों के साथ साथ जमकर हो रही खरीदारी का असर भी बाजार में साफ दिख रहा है। कारोबारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ सकती है। हालांकि आगे कीमतों में क्या उतार चढ़ाव होगा, यह पूरी तरह बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के निवेशकों के बीच IT, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों पर दबाव बना रहा। बाजार में अलग अलग सेक्टरों के प्रदर्शन में साफ अंतर नजर आया। विशेषज्ञों के मुताबिक आगे बाजार की दिशा कई घरेलू और वैश्विक संकेतकों पर निर्भर करेगी। किसी भी निवेश से पहले जोखिम को अच्छी तरह समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडियों से आम लोगों के लिए राहत की खबर है। आलू और प्याज के थोक भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आवक कम रहने के चलते हरी मिर्च, टमाटर और धनिया की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। मंडियों में सब्जियों के दाम रोजाना आवक और मांग के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। आने वाले दिनों में कीमतों की चाल स्थानीय आपूर्ति और मौसम पर निर्भर करेगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि खरीदारी से पहले अलग अलग बाजारों के भाव जरूर जांच लें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा और अहम नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा परीक्षा की तारीखों और परीक्षा
केंद्रों से जुड़ी गाइडलाइन जल्द जारी होने की बात कही गई है। भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी बेहद अहम साबित होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़े अपडेट केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही देखें। नई तारीखों की घोषणा होते ही आगे की प्रक्रिया पूरी तरह साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी बालिका गृह से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़कियों के भाग निकलने की कथित साजिश का खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान वहां रह रही बच्चियों ने कथित तौर पर किसी गंभीर घटना के जरिए बाहर निकलने का रास्ता बनाने की बात कबूल की है। मामला सामने आते ही संबंधित अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। प्रशासन पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों की बारीकी से पड़ताल कर रहा है और बालिका गृह की व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। हापुड़ जिले के बहुचर्चित गौरव त्यागी हत्याकांड में पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक 25,000 रुपए के इनामी मुख्य शूटर जसवंत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर वारदात में उसकी भूमिका और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज जिले से किसानों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 89,000 से ज्यादा किसानों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार भूलेख अंकन में गड़बड़ी, ई-केवाईसी पूरा न होना और बैंक खाते से आधार लिंक न होना इसकी प्रमुख वजहें बताई गई हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के दस्तावेज और पात्रता पूरी तरह सही होना बेहद जरूरी है। जिन आवेदनों में कमी पाई गई है उनके लिए सुधार से जुड़ी जानकारी विभागीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है।